इतनी दिहाड़ियाँ नहीं पूरी होती, दिहाड़ियों से बिल कहाँ से क्लियर करें, किराया कहाँ से दें, बच्चों का जो स्कूल जाना होता है, खर्चे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम। कुछ नहीं पता बेटा, कुछ नहीं पता। आगे का वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। बत्ती हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रही है, गैस हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रहा है। पता नहीं किस तरह शाम को जब आदमी खाना आते हैं घरों से, फिर उनके लिए दस्तरखान लगाना पड़ता है। अब औरत कितनी परेशान है ये देखें आप, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी। अब तो चीज़ें भी बेच दी सोने की सारी क्या क्या कुछ था, क्या क्या बेच दिया है? बेच बेच के चलाना निज़ामों को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल राठौड़। एक तरफ गैस की बंदिश है और दूसरी तरफ आवाम को जो गैर एलानिया बिजली की लोड शेडिंग है उसने परेशान किया हुआ है। और जब गैस की बंदिश के अल्टरनेट पे एलपीजी गैस का इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर भरवाने के लिए और गैस में घर में खाना रोटी वगैरह बनाने के लिए, तो ऐसे में जो एलपीजी माफिया है वो बहुत सरगर्म है। और लोगों से बात करेंगे इस सारी सूरत हाल में वो किस कदर मुश्किल का शिकार हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे, पहले पेट्रोल की कीमत बढ़ी, महंगाई ज़्यादा हुई, उसके बाद फिर अब बिजली की लोड शेडिंग और घर में गैस आती नहीं है, और दूसरी तरफ अगर एलपीजी सिलेंडर की बात करें वो बहुत महंगे हो गए। बॉस जो है ना, हुकूमत ने हम लोगों को वैसे ही तंग किया हुआ है। ठीक है, वैसे ही हमारे पास खाने के पैसे नहीं होते और ऊपर से बिजली भी महंगी कर दी, पेट्रोल भी महंगा कर दिया है, बिजली आती नहीं है, बिल इनके लाखों में आ रहे होते हैं। ठीक है, हम सारे बड़े परेशान हुए हैं। हम घर में 6 अफराद हैं ना, 6 के 6 कमा रहे होते हैं, लेकिन कुछ सेविंग नहीं हो रही हमारी। यानी कि ये बाहर वाला हो गया, जैसे बाहर के ममालिक में, मुहज़्ज़म ममालिक में जितने घर के अफराद हैं सब कमा रहे हैं, अखराजात फिर पूरे नहीं। मेरे वालिद साहब बूढ़े हैं, वो भी कमा रहे हैं, लेकिन हमारा जो सर्किट है घर का बहुत मुश्किल हुआ हुआ है चलना। तो हुकूमत ने कोई हमारे लिए सहूलत पैदा नहीं की हुई। सिर्फ टीवी पे आके दिखाते ज़रूर है जी हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं करते। हम बाकी बड़े परेशान हुए, अपने गैस भी महंगी हुई है, गैस आती नहीं है, खाना कैसे खाएं। एलपीजी बढ़वाने जाओ वो 500 रुपये किलो है, वो एक दिन की हमारी दिहाड़ी 500 रुपये है। क्या काम करते हैं आप? अब मैं मजदूरी करता हूँ, गारमेंट्स की काम पे सेल मैन नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे 1500 रुपये 1000 रुपये से दिहाड़ी मिलती है हमें। घर का खर्चा उससे ज़्यादा है, बच्चे हैं माशाल्लाह 2, तो उनका भी खर्चा है। जो फिर तो बीवी की भी डिमांडें होती हैं, बच्चों के हैं जी, इनका खाना पीना। जी बहुत परेशानी है। हम हुकूमत से यही कहते हैं कि जी हमारे लिए थोड़ा आसानी पैदा करे, महंगाई को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया। चलें जी, आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, बच्चे भी मौजूद हैं और इस वक्त खासा मुश्किल है। मुश्किल इस तरह से है कि एक तो बिजली की लोड शेडिंग है, दूसरी तरफ जो गैस की बंदिश है, मुकर्रर वक्त हैं, सुबह 2 घंटे आ गई, दोपहर में 2 घंटे आ गई। एक तंदूर है, इस तंदूर के मालिक की तरफ चलते हैं और इनसे जानते हैं कि क्या कीमतें थीं और अब कितनी कीमत है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। तंदूर है आपका? जी। गैस आती है यहाँ पर? या नहीं, गैस नहीं आती। ये सिलेंडर तकरीबन 11,000 का था और अब 22,000 का हो गया। तो इस तरह तो आपकी वो नान रोटी और इस चीज़ों की भी तो कीमत बढ़ी है कि क्या बढ़ी है? तो रोटी हुई 15 रुपए की और नान 30 रुपये। कई जगहों पे 20 की भी रोटी और 30 रुपए की नान मिल रहा है। हाँ, तो ये हमारा ये हिसाब है। अगर ये पहले कितने का मिलता था और अब कितने का ये मिलता है? पहले 11-12,000 का मिलता था, अब 22,000 का मिलता है। 22,500। लोग यहाँ आते होंगे, घरों में गैस नहीं आती है, दोपहर के वक्त, सुबह के वक्त, रात में काफ़ी रश लग जाता होगा रोटियों के चक्कर में। हाँ, तो ये मुसीबत है जो भी है आपके सामने। लोग इस बात का इजहार करते हैं भाई गैस नहीं आ रही, खर्चे नहीं पूरे हो रहे, महंगाई है। यही है, ये रोना ही लगा हुआ है सब पास। कुछ कहना चाहेंगे कि ये एलपीजी को कंट्रोल कौन करता है? कोई माफिया है जो इसको इतनी कीमत बढ़ा दिया उसने? जो भी आपके सामने है ना। कौन लोग, कोई है अंदाज़ा कि आगे क्या बता रहे हैं? मज़ीद महंगी होगी? हाँ, मज़ीद महंगी होगी। मज़ीद महंगी होगी। ये दूसरे भाई भी हैं, इनसे बात करेंगे। जनाब ये बताइएगा, दूसरी तरफ से चलते हैं, मैं अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ज़रा ध्यान से, ये जगह ज़रा अनस्टेबल है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या दिहाड़ी होती है और किस तरह से अब ये गैस की कीमतें भी काफ़ी महंगी हो गई हैं? गैस 500 रुपये किलो, बता ये रहे हैं कि 11,000 का सिलेंडर था जो 20-21,000 का है। 22,500 का हो गया और दिहाड़ी 1,500 रुपये है और आटे के रेट भी बढ़े हुए हैं। बहुत मुश्किल है गुजारा। आम आदमी मतलब 1500, 1000, 2000 में घर का गुजारा हो जाता है? नहीं होता सर जी, इस टाइम में बहुत मुश्किल है, टफ़ टाइम ज़िंदगी गुजर रही है। कितने घंटे की ये शिफ्ट होती है दिहाड़ी की आपकी? सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ड्यूटी करनी है। 12-14 घंटे की ड्यूटी। अब
1500 रुपये दिहाड़ी। घर जाते हैं फिर बिजली भी नहीं होती, घर जाते हैं लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल आते हैं। बिल आते हैं, बिल हद से ज़्यादा आते हैं। हुकूमत वक्त का काम है कि इन पे कंट्रोल करें। अब पेट्रोल के बाद तो वैसे भी महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। आवाम के लिए और हम सब के लिए मुश्किलात हैं, कोशिश करें कि रिलीफ मिलना चाहिए। सफ़ेद पोश तबका किस कदर पिस चुका है इस आज के दौर के अंदर? आज के दौर में तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बच्चों की भी ख्वाहिशें होंगी, बच्चे पढ़ते भी होंगे, घर का किराया, घर के मामलात। इतनी दिहाड़ियाँ नहीं पूरी होती, दिहाड़ियों से बिल कहाँ से क्लियर करें, किराया कहाँ से दें, बच्चों का जो स्कूल जाना होता है, खर्चे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। कोई पैगाम हुकूमत को देना चाहिए? हुकूमत को यही पैगाम है कि रिलीफ दें और आवाम के लिए आसानियाँ तकसीम करें। शुक्रिया। बहुत अच्छा पैगाम है कि आवाम ये कह रही है कि हुकूमत रिलीफ दें और किसी तरह से आवाम के मतलब भी सोचे और ये जाना जाए कि किस कदर आवाम का जीना मुश्किल है। हम एक बाज़ार में मौजूद हैं जहाँ पर बाज़ार में कोई हमें गाहक उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है और लोगों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और आएँ और लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो लोड शेडिंग जो बिजली की और इसके साथ मुकर्रर वक्त में जो गैस आती है यानी कि गैस की बंदिश और इसके अल्टरनेट जो एलपीजी की कीमतों में इजाफा है उस पर क्या कहते हैं। आए जी, एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानते हैं कि गैस की क्या सूरत हाल है, बिजली की लोड शेडिंग पर क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे घर में जो गैस की लोड शेडिंग है, गैस की बंदिश है कि बहुत कम वक्त के लिए आती है, सुबह 2 घंटे, दोपहर 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, तो ख़वातीन के लिए कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हर बंदा परेशान है, पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जाने कैसे वक्त आगे का कटेगा, कुछ नहीं पता बेटा, कुछ नहीं पता। आगे का वक्त बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। बत्ती हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रही है, गैस हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जा रहा है। पता नहीं किस तरह शाम को जब आदमी खाना आते हैं घरों से, फिर उनके लिए दस्तरखान लगाना पड़ता है। अब औरत कितनी परेशान है, ये देखें आप। औरत कहती है अल्लाह क्या करे, कैसे करें, आदमियों के आगे खाना रखना है। ऐसा ही है, सारा दिन के बाद जब आदमी काम करके आता है उसे रोटी चाहिए, लाजमी चाहिए। अब चाहे हम सिलेंडर पे पकाएं, चाहे हम गैस पे पकाएं, हमने रोटी तैयार करके आदमियों के आगे रखनी है। अच्छा, आदमी सारा दिन ड्यूटी करके घर आया, अब तो गर्मी आ गई और पता लगा घर आया तो बिजली नहीं है और ऐसे में तो उसका वैसे ही गुस्सा कर जाएगा और फिर जब गैस नहीं होगी रोटी भी नहीं बनी होगी। बिल्कुल, क्या करें अब आप बताएं। लड़ाइयाँ हैं घरों में और है क्या, लड़ाइयाँ बस इसी तरह, फिर लड़ाई और किसको कह रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि जब ऐसे में जब गैस नहीं आती है तो सिलेंडर, ज़ाहिर बात है एलपीजी की गैस, अब वो भी काफ़ी महंगी गैस हो गई है, वो गैस भी काफ़ी महंगी हो चुकी है। अब क्या करें, किससे कहें, कोई सुनता ही नहीं है। हुकूमत को कुछ कह दें, हुकूमत पे काम देना चाहें तो अब हुकूमत से कब तक कोई सर फोड़े, बताएं मुझे, कब तक सर फोड़ लिया, सब कुछ कह लिया, अभी अपनी मर्जी के हैं। अगर इन पर तरस आ जाए इन्हें आवाम पर, क्या पता आई जाए, अल्लाह इनकी जो है ना तरस आए, कोई अल्लाह पाक इनको एहसास हो जाए कि चलें जी, क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा इनका ख्याल कर लें थोड़ा सा, तो क्या पता औरतों की, बेचारों की मुश्किल आसान हो जाए। अच्छा, ये बताएं महंगाई की सूरत हाल पर क्या कहेंगे। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, पेट्रोल महंगा तो हर चीज़ महंगी, कुछ खाना पीना, सब्ज़ी दाल रोटी, सब चीज़ें महंगी हैं। हाँ, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी। अब तो चीज़ें भी बेच दी सोने की सारी। क्या क्या कुछ था, क्या क्या बेच दिया है? बेच के चलाना निज़ामों को, बिलों से लेके हर चीज़ तक। अब तो चीज़ें भी बिक जाती हैं भाई, जो जमा पूंजी, कोई अंगूठी बेच रहा है, कोई लॉकेट बेच रहा है कि किसी तरह पूरा करना है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई बिल ही भरना है। अब जो बिल आ रहा आएंगे अब गर्मी में, एसी में तो सोएंगे शान से, लेकिन बिल कैसे भरे जाएंगे ये देखें। बिलों के लिए क्या सोचा है, छत पे चारपाइयाँ पुरानी दौर की तरह वही कर ले? पहले वक्तों की तरह कहाँ छतों पे सोया जाता है, अब तो बच्चे भी नहीं मानते होंगे। नहीं मानते बच्चे भी सोते हैं, एसी चाहिए उन्हें, और फिर बिल भी भरना। अल्लाह मालिक है, अल्लाह पाक आसानी करे हम लोगों के लिए। बहुत अच्छा पैगाम है, अल्लाह पाक आसानी करे। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये शॉपकीपर भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या होता है जब घर जाते हैं, रोटी मिल जाती है पक्की, बिजली मिलती है? कितने मिलती है? 500 रुपये किलो गैस ली दी है और फिर तैयार होती है, कितने मिलती है? गैस आती नहीं, टाउनशिप से तो नहीं आती, 8 बजे तो बाद आती नहीं। सही है, राती असी जाइदा 9-10 बजे।
अच्छा, मार्केटें उन्होंने 8 बजे बंद करवाने का कह दिया, ऐसे में कारोबार के हालात कैसे हैं? बहुत पै रहे अद्धे 11-12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ, ਹੁਣ 8 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ 40-40 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ 6 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਧੁੱਪ ਹੈ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ, ਸਹੀ ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਆਂਦੀ ਕਰੋ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ लॉकडाउन शुरू हो जाता। आप गुफ्तगू सुन रहे हैं, एक तरफ लोगों को लॉकडाउन ने परेशान किया हुआ है, एक तरफ लोगों को इस मतलब बिजली की जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसने परेशान किया हुआ है। दूसरी तरफ लोग ये बात कर रहे हैं गैस भी नहीं आती है, बिजली भी नहीं आती है, बिल आ जाते हैं, महंगाई इस कदर ज़्यादा है, पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से जो मशरिक़ वस्ता में परेशानी चल रही है उसमें बेहतरी अगर आती है तो फिर शायद हालात बेहतर हो जाएं। और आगे मज़ीद जब जैसे जैसे बिजली की मांग जो है बढ़ेगी, एसी चलेंगे तो लोड शेडिंग भी शायद और ज़्यादा हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।